खुदा ताला ने जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो एक आजमाइश दी, वो हर उस आजमाइश में पूरा उतरे जो खुदा की तरफ से उनको दी गई, और उनकी ये कुर्बानी इतनी बड़ी है कि ये रहती दुनिया तक इस कुर्बानी का नाम भी रहेगा और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम भी ज़िंदा रहेगा। और शहादत के मर्तबे को भी उन्होंने इस कदर एक जो बुलंदी अता की अपनी कुर्बानी देकर, जिसको हम रहती दुनिया तक, क़यामत तक जो है वो याद करते रहेंगे। जो करबला में दी गई ये कुर्बानियाँ हैं, इन कुर्बानियों का आप क्या समझते हैं कि ये किस किस्म की जो कुर्बानी है वो हमें आज के दिन में ये कोई दर्स देती हो कि हमें किस किस्म की कुर्बानी से दरेक नहीं करना चाहिए? देखिए, आज का जो मौजू है ये हमारे ईमान को जला बख्शने वाला है, ज़िंदगी अता करने वाला है। ये वो टॉपिक है, ये वो किरदार है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, कि उसने हमें सिखाया है कि हक़ के ऊपर कैसे कायम रहना है और बातिल के खिलाफ कैसे आवाज़ उठानी है, कैसे डटना है और कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की पासदारी करते हुए तागूत की सरकूबी करनी है। हज़रत इमाम अली मकाम के मैं समझता हूँ कि पहले एक उनके फ़ज़ाइल बातें करूँ, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सवाल की तरफ भी आता हूँ कि देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 मकामात पर हज़रत इमाम हसन की, हज़रत इमाम हुसैन की, सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत मौला अली की शान को बयान किया। कहीं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अगर हम इसी बात को देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो कमालात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो नवाज़िशात हैं, आप उनका मज़हर हैं। और हज़रत इमाम हुसैन इस हदीस पाक की रोशनी के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात का, हुजूर की नवाज़िशात का मज़हर है। और अगर मैं यूँ कहूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से हज़रत इमाम हुसैन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कमालात के मज़हर हैं, तो इसमें कोई भी मुबालगा नहीं होगा, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ऐ महबूब, अगर मैंने तुझे पैदा ना करना होता तो फिर कायनात में किसी भी चीज़ को पैदा ना करता। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सब कुछ पैदा किया, और वही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे हैं। और देखिए कि हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से तरबियत पाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से परवरिश ली, आदाब सीखे, दीन पर डट जाना सीखा। आपने सीखा कि किस तरह लोगों को तबलीग करनी है, किस तरह लोगों के सामने हक़ को बयान करना है, किस तरह लोगों के सामने जो है वो तालीमात मुहम्मदिया का, तालीमात इलाहिया का प्रचार करना है। और फिर हज़रत इमाम हुसैन को जहाँ मौका मिला, जब भी वक्त आया, जब भी ज़रूरत पड़ी, हज़रत इमाम हुसैन सफ़े अव्वल में नज़र आते हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो वाक़या करबला में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि वह करबला के अंदर हज़रत इमाम हुसैन का किरदार है, हमारे लिए क्या है। हज़रत इकबाल की ज़ुबान से सुनते हैं, आप फरमाते हैं कि रम्ज़ कुरान अज़ हुसैन आमोज़ते, कि जो कुरान की जो रम्ज़ है, कुरान का जो राज है, कुरान की जो तफ़हीम है, वो मैंने हज़रत इमाम हुसैन से सीखी है। और फरमाते हैं कि ज़े आतिशे ऊ शोला बा अंदोज़ते, कि जो उनके दिल के अंदर इश्क की आग थी, उससे मैंने अपने दिल की शम्मों को रोशन किया है। मैंने वहाँ से सीखा है कि किस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, किस तरह मैंने, जिस तरह हज़रत अल्लामा इकबाल का अगर हम किरदार देखें तो वो भी बातिल के सामने अपने डट कर मुकाबला किया, और जो नज़रियात पेश किए वो सब के सब यूँ दिखाई देते हैं कि जैसे हज़रत इमाम हुसैन के दर अक़दस से आपने खैरात दी हो। और आगे आप फरमाते हैं कि दरमिया उम्मत आ के वा जनाब, कि उम्मत मुहम्मदी के अंदर, उम्मत मुस्लिमा के अंदर हज़रत इमाम हुसैन का वो मकाम है, वो मर्तबा है, वो शान है, वो आपकी मंजिलत है। तो देखिए कि कुरान पाक की जितनी भी सूरतें हैं, हर सूरत किसी न किसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद को बयान करती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उलूहियत का प्रचार करती है। लेकिन सूरह इखलास में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि कुल हुवल्लाहु अहद, इसमें बिल्कुल क्लियरली बताया गया है कि अल्लाह एक है। हज़रत इकबाल फरमाते हैं कि हम चुहरफे कुल हुवल्लाह दर किताब,
کہ حضرت امام حسین امام عالی مقام یہ امت مسلمہ کے اندر یوں ہیں کہ جیسے قرآنی آیات کے اندر سورہ اخلاص میں قل هو اللہ کی اہمیت. تو حضرت امام حسین کا جو کردار ہے اس شعر کی روشنی میں ہمیں یہ یوں دکھائی دیتا ہے کہ حضرت امام حسین نے جو عمل کر کے دکھایا، جو آپ نے نبھایا، وہ بتاتا ہے کہ آپ نے جہاں بھی آپ کو ظلم نظر آئے، جہاں پر آپ کو بربریت نظر آئے، جہاں پر آپ کو جو ہے وہ باطل نظر آئے، آپ نے وہاں پر ڈٹ جانا ہے